So let us start with our accountancy subject. First of all, we are going to do chapter 2, Accounting for Partnership Firm Fundamentals. +1 में आज तक आपने जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड होते थे. जर्नल बनाते थे आप, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, सब्सिडरी बुक्स बनाई, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए. वो एक ही पर्सन होता था जो बिज़नेस को रन करता था और आप सभी उसके ही अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे. बट नाउ देयर इज़ अ चेंज इन +2. देयर इज़ पार्टनरशिप. ऑल ऑफ यू know very well the meaning of sole proprietorship and partnership. Partnership. What is partnership? According to Section 4 of the Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932. It is a partnership act जिसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं. एंड पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Means पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जिसमें कुछ पर्सन्स बिजनेस को रन करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए. एंड द अदर थिंग इज पार्टनरशिप डीड. What is partnership deed? A partnership deed also known as a partnership agreement. It is a partnership agreement. It is a document that outlines in detail the rights and responsibilities of all the parties to a business operation. एक बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके क्या राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है. इट मे बी ओरल और रिटन. पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है. हाउएवर, इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स, पार्टनर्स के बीच में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट. हमेशा यही सही रहता है कि पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट हो ताकि पार्टनर्स के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़े ना हो. और उस एग्रीमेंट के ऊपर सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो आपको समझ आ गया पार्टनरशिप डीड क्या है. पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसमें सभी पार्टनर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताया जाता है. ये पार्टनरशिप डीड ओरल या रिटन दोनों तरह के हो सकता है और रिटन होना ज़्यादा बेस्ट होता है ताकि पार्टनर्स के बीच में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म किया जाए, उनके बीच में कोई झगड़े ना हो. तो हमेशा यही बेस्ट रहता है कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप जो डीड है वो रिटन होना चाहिए. पार्टनरशिप डीड के अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशन को लिखने के बाद उसके ऊपर सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होने चाहिए और वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए. तो ऐसे रिटर्न डॉक्यूमेंट, सच अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. इसे पार्टनरशिप आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है.